अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फसीर रहमान और जैसा कि हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है 8 जून से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर फिजिक्स की प्रिपरेशन का रिटन टेस्ट का, तो चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हुआ है। ये ओपन 10 MCQs थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। तो इसके सोल्यूशन जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ 80-meter cliff if the air is blowing toward north with the velocity of 5 meter per second. When and where the object will fall from the building. Okay, तो बिल्डिंग हमारे पास थी। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे थे ये हमारे पास बिल्डिंग है। ऑब्जेक्ट का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं कह लेता हूँ ये ग्रीन में है और ये यहाँ से हमने फॉल करवाया और जस्ट ड्रॉप किया है। अब डेफिनेटली कुछ जो एयर है वो ब्लो कर रही है ऐसे नॉर्थ साइड पे, तो फॉर एग्जांपल ये कह लेते हैं ये हमारे पास नॉर्थ साइड है। तो डेफिनेटली जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एयर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो इस पार्टिकल को भी साइड पे लेके आएगी। तो सिंपली मैं कह लेता हूँ कि ओके, पार्टिकल बजाय कि बिल्कुल सीधा गिरने के पार्टिकल ऐसे करके नीचे गिरेगा। ठीक है, तो जो उसकी हॉरिजेंटल स्पीड होगी वो होगी वी एक्स मैं कह लेता हूँ, वो है मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो नीचे गिरेगा वो डेफिनेटली हाइट पे डिपेंड करेगा। तो मैं सिंपल जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको मैं मॉडिफाई कर लूंगा क्योंकि हॉरिजेंटल स्पीड दी है, डाउनवर्ड स्पीड कोई नहीं है, तो डेफिनेटली मैं रिड्यूस कर लूंगा। एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर पे मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं जस्ट इसमें फाल वैल्यू पुट करूंगा तो टी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एच है यहाँ पे 80 और हाफ एंड जी मैं डेफिनेटली 10 ले लूंगा सिंप्लिसिटी के लिए, और टी स्केयर की मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो यहाँ से 2 इधर आ गया, हमारे पास आ जाएगा 160 और अगर 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी टी स्केयर की वैल्यू 16। अब यहाँ से मैं अगर अंडर रूट ले लूँ तो मेरे पास आ जाता है +-4 16 जो कि आ जाएगा +4। अब जैसे कि मुझे पता है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी वजह से जस्ट एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो टाइम मेरे पास 4 सेकंड है, तो ये ऑप्शन तो आउट हो गया ना, ये इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, अब इतना ही टाइम लग रहा है ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फॉल करने में। ठीक है, अच्छा अब 4 सेकंड में ये आगे कितना जाएगा, नॉर्थ की साइड में कितना जाएगा। तो डेफिनेटली मैं इसका एस फाइंड कर लेता हूँ। एस इक्वल टू वी एक्स इनटू टाइम, जितना टाइम है टोटल टाइम मेरे पास कितना है जी 4 सेकंड है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो एयर उसको लेके जाएगी वो डेफिनेटली 5 के साथ लेके जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा 20 मीटर। अब ये जो 20 मीटर होंगे ये टुवर्ड नॉर्थ की तरफ ये गिरेगा, नॉर्थ की तरफ, अवे फ्रॉम द बिल्डिंग टुवर्ड नॉर्थ। तो डेफिनेटली हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है डी। इसी तरह नेक्स्ट है, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेवल ग्राउंड विद एन एंगल एज शो इन फिगर। तो क्या रिलेशन बिटवीन होगा थीटा में और फाई में। ओके, अब ये जो थीटा एंगल है वो एक्चुअली ये राइट ट्रायंगल का होगा, और जो फाई है जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पता है तो हमें पता है कि जो टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा वो मेरे पास होता है हाइट ओवर बेस। अब हाइट यहाँ पे एच है, डेफिनेटली कैपिटल एच है, लेकिन जो बेस है वो इस रेंज का आधा है। तो मीन्स कि जो ये मेरे पास बेस आएगी इस राइट ट्रायंगल की वो आएगी r/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे r/2 पुट कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिख लेता हूँ। मतलब मैं डेफिनेटली आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में होते हैं तो वो ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं और जो न्यूमिनेटर होता है वो ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो मैं कैन राइट इट एज 2h/r। ओके, दैट इज क्लियर। अब मुझे ये भी पता है कि जो हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल है और रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल है वो किसके बराबर होती है। और अगर फाई आपके पास हाइट है तो डेफिनेटली फाई आपके पास इनिशियल एंगल है, तो मैं हाइट को लिख सकता हूँ वी आई स्केयर साइन स्केयर फाई ओवर 2g। ठीक है, और जो रेंज है उसको लिख सकता हूँ, मैं इसको सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ 2vi स्केयर साइन फाई, ओके, एंड कॉज ऑफ फाई ओवर जी। अब मैं इसकी वैल्यू जस्ट पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो क्या वैल्यू आएगी, डेफिनेटली 2 की जगह पे 2, एच की जगह पे एच की वैल्यू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g
डिवाइडेड बाय 2vi² साइन फाई, यहाँ पे भी फाई है, कॉज ऑफ फाई ओवर जी। गुड हो गया। ये टू, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इजी हो। तो ये टू टू से कट गया, ये जी इस जी से कट गया, ये वी आई स्केयर से कट गया, एक साइन जो है इस साइन से कट गया। ओके, लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली कैंसल्ड। तो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर जस्ट एक साइन बच रहा है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन ऑफ थी फाई डिवाइडेड बाय, एक यहाँ पे ये टू बचा हुआ है और एक यहाँ पे कॉस बचा हुआ है, तो आ जाएगा टू कॉस ऑफ फाई, तो दैट इज इक्वल टू द व्हाट, टेंजेंट थीटा। तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा, तो आई विल गेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट फाई ओवर टू। वाओ, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी थी, तो तभी इसका हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन आना था। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टोटल एक प्रोजेक्टाइल का टी है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी रिटन एज। ओके, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसे लिखते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो भी हमने लिखा है, वो है vi² साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। यस, और टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हम लिखते होते हैं, क्या लिखते होते हैं जी, वी टू वी आई साइन ऑफ थीटा ओवर जी। ओके ठीक है। अब मैंने अगर इस सारे को टी की जगह पुट करना है तो मुझे थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं इस टू को अलग कर लेता हूँ, इस टू को इसको जी स्केयर कर लेता हूँ, और जी को स्केयर किया डेफिनेटली मुझे ऊपर भी जो है वो जी करना पड़ेगा, और जो टू डिवीजन में मैं अलग कर लेता हूँ। तो ये चीज आ गई मेरे पास। अच्छा, अब वी आई स्केयर साइन स्केयर ओवर जी स्केयर है। अब मैं इस टू को बेचारे को इधर ले आता हूँ, क्योंकि ये इसको हमें लेने देने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर मैं दोनों साइडों पे स्केयर कर लूं, तो वाओ, मैं इस सारे की जगह पे, जिसको मैं ग्रीन से ब्रैकेट करता हूं, इस सारे की जगह पे मैं इसको पुट कर सकता हूं। तो डेफिनेटली जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी टी स्केयर ओवर 4, और वो इक्वल आ जाएगा vi² साइन स्केयर थीटा ओवर जी स्केयर। तो इसकी जगह मैं इसको पुट कर देता हूं, तो मेरे पास हाइट आ जाएगी 2 स्केयर ओवर 4 इंटू जी ओवर 2। वाओ, अब इसको मैं लिख लेता हूँ t² ओवर g इंटू डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 2t² g/8। तो ये मेरे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो यस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, और आप इसको टिक कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं, इनिशियली एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, हाइट विल बी। अब इसको दो तरीकों से यूज सॉल्व किया जा सकता है। एक तो है सिंपल, आप डेफिनेटली फॉल किया है, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि आपने दी 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी डेफिनेटली जीरो होगी। और हमें हमें पता है कि जी की वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जांपल 10 है, अगर मैग्नीट्यूड चेक करें इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज कर सकते हैं, 2g h इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2g की जगह पे 10 कर लेता हूँ, तो हमने हाइट ही फाइंड करनी है, तो एच की जगह पे एच ही, डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी मेरे पास जीरो हो जाएगी, और ये आ जाएगा मेरे पास 10। और अगर मैं मैग्नीट्यूड चेक कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको 1 पॉजिटिव कर लूंगा। या हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जी की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव होती है, तो ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव से कट जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 20h 100, तो हमारे पास एच आ जाता है यहाँ पे 100/20, दैट इज एक्चुअली द 5 मीटर। तो सिंपल ये था, ये बहुत ही आसान सा ट्रिवियल सा था। नेक्स्ट चलते हैं, टू इक्वल masses, okay, of masses 4 kg, one is at rest and other is moving with velocity this one collide, and after the collision they are merged together। अब जब भी दो पार्टिकल हों और कुलियन के बाद मर्ज हो जाए तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कुलियन होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, जस्ट मोमेंटम कंजर्व होता है। तो हमने मोमेंटम को कंजर्व करना है। ठीक है, मेरे पास m1 है और उसकी वेलोसिटी कितनी है जी, v1 है, और वो दूसरा क्या है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। ये तो बात क्लियर होगी, लेकिन क्लियर होने के बाद दोनों मर्ज हो गए, m1 प्लस m2
मर्ज हो गए हैं तो उनकी कोई कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, तो डेफिनेटली इसका मास कितना 4 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 25 है, और दोनों को क्यों मास सेम है तो 4 + 4 आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई इंटू वी आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने से पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड कर लिया, 2 4 4 2 टाइम गया तो आ जाएगा 25/2। वाओ, एंड आई विल गेट 12.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे बड़ी मजे की बात यह है, यहां से आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो कि दोनों मैसेज सेम है, तो डेफिनेटली ये अपनी वेलोसिटीज को क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि दोनों के जो मैसेज हैं वो 4 4 kg हैं, तो अपनी वेलोसिटीज को शेयर कर लेंगे। तो डेफिनेटली यहां से भी हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले 25 थी तो फिर डेफिनेटली 25 का आधा आनी चाहिए, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। टू ब्लॉक ऑफ सेम मैसेज और हैंगिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पूरी विद मैसलेस रोप। अच्छा, ऐसे सिस्टम को एक प्रॉपर नेम है जिसको हम कहते हैं एटवुड मशीन, और ये बड़ी मजे की मशीन है। इस सादा सी मशीन से हम ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी ग्रेविटी है, या ग्रेविटी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मून पे चले जाते हो एंड यू वांट टू नो कि कितनी ग्रेविटी है, तो आप इस सिंपल सी मशीन से फाइंड कर सकते हो। पर सीएन फिर अलग बात है, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं। क्या है जी उसमें, एक पुली है और उस पुली के ऊपर मैसेज हैंग्ड है, ये M2 है और ये हमारे पास M1 है। ओके गुड, तो डेफिनेटली दोनों के सेम मैस हैं। अब दोनों के सेम मैस होंगे तो ये एक्सेलरेट कैसे करेगा। अगर फॉर एग्जांपल इसका मैस ज्यादा होता है, M1 ग्रेटर देन M2 होता, तो हाँ मैं ये कह सकता था कि ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब दोनों का मैस ही सेम है तो डेफिनेटली ये मूव ही नहीं करेगी, तो एक्सेलरेशन कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है कि जीरो होनी चाहिए। लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, A = M1 - M2 over M1 + M2 into G होता है। तो डेफिनेटली अगर दोनों मैसेज सेम है मेरे पास, M1 = M2 है, तो डेफिनेटली ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो मेरे पास एक्सेलरेशन शरीफ आ जाएगी जीरो, एंड आई विल गेट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं जी। इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, सॉरी, इफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस वन, ओके गुड, प्रोजेक्टाइल शरीफ है जी हमारे पास एक, ऐसे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो Vx मेरे पास कितनी है जी 23 मीटर पर सेकेंड, एंड द टाइम रीच द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, इधर से शुरू होकर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। स्टार्ट से शुरू हुआ है और ऊपर चला गया और यहाँ पे आया मैक्सिमम हाइट पे, उसको 2 सेकंड लगे। ठीक है, व्हाट विल बी द रेंज, तो रेंज क्या होगी यहां से यहां तक का जो है फासला, जिसे हम रेंज कहते हैं, वो क्या होगी। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि अगर इधर से जीरो से मैक्सिमम हाइट पे 2 सेकंड लगे, तो फिर मैक्सिमम हाइट से एक्सट्रीम पोजीशन पर भी जाने के लिए 2 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि सिंपल सेम चीज है। तो 2 + 2, जो टोटल टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 4 सेकेंड। ओके, अब रेंज जो है डेफिनेटली सिर्फ हॉरिजेंटल स्पीड पे डिपेंड करती है। तो हमने जब शुरू में रेंज को पढ़ना शुरू किया था, जो कि हमने एफएस में पढ़ना शुरू किया, तो उसमें हम जब स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना, तो हम इसी से तरह लिखते हैं कि रेंज इज इक्वल टू वी हॉरिजेंटल, जो कि एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी होती है, इन टू टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें गिवन है। हमारे पास Vx हमारे पास है 23, और टोटल टाइम हमने देख लिया है वो है 4 सेकेंड। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आ जाएगा 92 मीटर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्चुअली 92 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं जी। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, द ग्राफ बिटवीन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ओके, तो ऐसे ग्राफ है और किस किस के दरमियान है जी, हाइट और टाइम के दरमियान है। तो डेफिनेटली जब हम ऊपर और नीचे मोशन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एच होता है वो ½ GT² के इक्वल आ जाता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी भी है फॉर एग्जांपल, तो आ जाएगा VIT + ½ GT², या माइनस में ½ GT²। ठीक है, तो एक बात बड़ी मजे की है कि जो हाइट है वो टाइम के साथ स्केयर में चेंज हो रही है, तो आई कैन राइट इट एज हाइट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्केयर। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पैराबोला की क्वेश्चन होती है, तो वो होती है 4 = तो यहाँ पे y x की स्केयर के साथ वेरी कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली ये पैराबोलिक इक्वेशन है, तो पैराबोला की शेप मिलेगी। तो इसी तरह अगर आप वर्टिकल हाइट और टाइम में प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, तो डेफिनेटली वो क्या बनेगा, इट्स अ पैराबोला।
तो डेफिनेटली जो ऑप्शन आएगा वो पैराबोला आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशंस। डायमेंशन को अगर लूजली स्पीकिंग यूनिट्स को देखने हैं कि किन किन यूनिट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, तो डेफिनेटली इम्पल्स और मोमेंटम और फोर्स, नॉट एट ऑल, ये तो कभी नहीं, क्योंकि इम्पल्स तो ठीक है, चेंज इन मोमेंटम है, पी एफ माइनस पी आई आता होता है तो ठीक है, मोमेंटम में से मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम की डायमेंशन रहेंगी, तो ये तो हो ठीक हो सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे भी टॉर्क और फोर्स नहीं, ये भी नहीं। फर्स्ट है जिसमें हमारे पास ओके ये कोलिजन है, 100 ग्राम गोल्फ बॉल है मूविंग राइट विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, मेक एन हेड ऑन कोलिजन विद 8 kg स्टील बॉल। हेड ऑन कोलिजन एक्चुअली हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे होते हैं। 8 kg स्टील बॉल, तो छोटा सा पिद्दा सा हमारे पास गोल्फ बॉल है और 8 kg स्टील बॉल के साथ उसने हेड ऑन कोलिजन किया है, तो ये 8 kg है और ये मेरे पास जस्ट 100 ग्राम है। तो मैं बजाय कि इसको केजी में लाने में इसको 100 में ले जा, केजी को भी ग्राम में ले जाता हूँ, तो डेफिनेटली मैं इसको लिख सकता हूँ 8000 ग्राम्स। ओके, तो मुझे V2 प्राइम फाइंड करना है, तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू V1। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा मेरे पास 100 ओवर 100, 8100। ठीक है, और इंटू आ जाएगा मेरे पास 20। अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ से कट गया और हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 400 डिवाइडेड बाई 8.1801, तो डेफिनेटली 400/800 आ रहा है, तो ये मेरे पास आधी वैल्यू आएगी, राउंड अबाउट 5 के नजदीक नजदीक, तो मेरे पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको प्रॉपर पूरे चैप्टर को एक थारोली पढ़ाया जाता है, उसके बाद इस तरह के टेस्ट लिया जाता है। ये ओपन टेस्ट था हमारा, एक जो सेशन का टेस्ट है वो भी डेफिनेटली होता है, वो 20 से 25 MCQs का होता है। तो ये लास्ट टेस्ट था जो कि मैंने ओपन लिया, उसके बाद मैं ओपन टेस्ट नहीं लूंगा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, जस्ट कॉन्टेक्ट दिस नंबर एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।